के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है वो एलजेब्रा की तीसरी क्लास है। इससे पहले एलजेब्रा के 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को या उन क्लास को देखें, तो उसके बाद ये क्लास देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड के बारे में। तो गुणनखंड का मतलब होता है गुणन यानी खंड, यानी कि गुणा में खंड, यानी कि बीजीय व्यंजक जो गुणा में खंड होते हैं उसे गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड करने की 3 विधियां हैं। उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन लेकर, जो कॉमन लेकर खंड बनाए जाते हैं वो एक विधि तो ये है। दूसरा है टुकड़े करना, गुणनखंड करने के लिए टुकड़े करके भी गुणनखंड किए जा सकते हैं। और तीसरा है सूत्रों के द्वारा। तो आज की जो क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं उभयनिष्ठ और टुकड़े करके गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बारे में आपको मैं शॉर्ट आराम से इतना सीधा तरीका बताऊंगा कि चुटकियों में आपका आंसर आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। ये है पहला प्रश्न। इसमें हम बात करने वाले हैं कि उभयनिष्ठ लेकर यानी कि कॉमन लेकर गुणनखंड कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आप, ये x दोनों में उभयनिष्ठ है यानी कि दोनों में x आ रहा है, और ये 5 का भाग, उभयनिष्ठ का मतलब होता है भाग देना। तो इसमें अपन भाग दे सकते हैं 5x का, और इसमें भी भाग जा रहा है 5x का, यानी कि जो 5x है वो दोनों पदों में उपस्थित है। तो इसको अपन बाहर निकालेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे y, और यहाँ पे बचेगा 2। 5 से कितने बार कटता है, 10, 2 बार। तो अपना आंसर हो गया 5x गुणा y प्लस 2। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। इतना सरल है गुणनखंड की चुटकियों में इसका आंसर निकल जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, 12a स्क्वायर प्लस 24a। इसमें आपको दिख रहा होगा कि a दोनों में कॉमन है, तो a तो बाहर कॉमन आ जाएगा। इसके बाद संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, 12, ये 12। तो यहाँ से 12a स्क्वायर में से 12a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, a बचेगा, क्योंकि एक घात से एक घात कैंसिल, क्या बची, एक घात, यहाँ पे 2 बार। तो 12a गुणा a प्लस 2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका गुणनखंड हो गया 12a गुणा a प्लस 2। इसके बाद देखिए ऐसे ही कुछ और प्रश्न है जिसमें उभयनिष्ठ लेकर आप गुणा कर सकते हैं। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है देखना, ये x क्यूब y और y x z स्क्वायर। तो इसमें आपको दिख रहा होगा x y और x y। तो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, x y, यानी कि तीनों पदों में कौन उपस्थित है, x y उपस्थित है। यहाँ से x y निकालेंगे तो क्या बचेगा, y स्क्वायर, क्योंकि x निकाल लिया और y की 3 घात में से एक घात निकाले तो कितनी बची, 2 घात। ऐसे ही यहाँ पे y निकल जाएगा बाहर, x की 3 घात में से एक घात निकालेंगे तो 2 घात बचेगी, और यहाँ से x y निकलेगा तो क्या बचेगा, z की 2 घात बच जाएगी। तो दोस्तों इसका गुणनखंड ये हो जाएगा, यानी कि केवल कॉमन लेने मात्र से ही इसका आंसर निकल के आ रहा है। ऐसे ही जो अगला टाइप है अपना, वो है टुकड़े करके, यानी कि जिसमें टुकड़े करने होते हैं सवाल के, उससे गुणनखंड कैसे निकालते हैं उसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और एक जो उसका बेसिक तरीका है वो भी बताऊंगा। तो ये है चौथा सवाल, यानी कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसके गुणनखंड करने हैं उनको, गुणनखंड की दूसरी विधि जिसमें टुकड़े यानी कि फैक्टर करके गुणनखंड ज्ञात करते हैं, उस मेथड से करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में ऐसी द्विघात समीकरण आती है जिसके गुणनखंड ज्ञात करना है।
तो ये आपको मेथड अच्छे से आता होगा, जो बेसिक मेथड है वो आपको आता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यानी कि जो पहला और अंतिम पद इसका गुणांकों का गुणा करना है, यानी कि यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 1, तो इनका गुणा कितना आता है, 12 है। इन दोनों का गुणनफल इसके दो टुकड़े करने पर उनके गुणनफल के बराबर आना चाहिए, यानी कि इसके दो फैक्टर करने हैं, जो जोड़ने पर तो ये आए और गुणा करने पर वापस ये बन जाए। तो इसके दो फैक्टर कौन कौन से हैं, पहले फैक्टर देख लेते हैं, यानी कि 1 गुणा 12 है, 2 गुणा 6 है, 3 गुणा 4, ये 3 फैक्टर होते हैं 12 के। इसमें से आपको देखना है कि इनमें से किसको जोड़ने पर यहाँ पे 7 आ रहा है, तो आपको दिख रहा होगा 3 और 4, तो यानी कि 12 के अपन को दो फैक्टर करने हैं, कौन कौन से, 3 और 4। अब इसमें आपको दिख रहा है कि 3 और 4 को गुणा करते हैं तो 12 आ जाता है, जोड़ने पर 7 आ जाता है, तो 7 की जगह क्या रखेंगे अपन, 3x और 4। अब यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं है प्लस माइनस की, तो इसको लिख सकते हैं अपन 3x प्लस 4x, दोनों को जोड़ेंगे तो वापस 7x बन जाएगा। तो ये तो है बेसिक मेथड जो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें देखो कॉमन कौन कौन आ रहा है, पहले दो जोड़े और दूसरे दो जोड़ों में इसमें आ रहा है x कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस 3, यहाँ पे आ रहा है प्लस के 4 कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे भी x प्लस का 3। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो दोनों कोष्टक में जो संख्याएं हैं, जो व्यंजक है, ये आपस में समान होने चाहिए। अब यहाँ से x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस का 4, तो ये हो गया इसका गुणनफल। ये तो है एक बेसिक तरीका। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अपन शॉर्ट ट्रिक की, यानी कि अपना जो देसी तरीका है उसकी बात कर लेते हैं। उससे आप सवाल करोगे तो आपको पलक झपकते ही उसका आंसर आ जाएगा, यानी कि चुटकियों में आप उसका आंसर कर सकते हो। तो देखिए अगला सवाल, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 9, इसको अपन करते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, यानी कि आपको देखना है यहाँ पे यदि 1 है तो ये 9 है, इसके दो फैक्टर कीजिए। दो फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, जिनको जोड़ने पर 6 आए, यानी कि 3 और 3 हो गया। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा और जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा है, तो इन दोनों के निशान भी एक जैसे होंगे, यानी कि या तो दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे। वो कैसे, यदि यहाँ पे प्लस है तो ये भी प्लस के होंगे, और यदि यहाँ पे माइनस है तो ये भी माइनस के होंगे, ये जरूर ध्यान रखना। यदि यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों के निशान आपस में समान होंगे। अब क्या करना है, इन दोनों को x के साथ लिखना है, वही अपना आंसर हो जाएगा। क्या, ये x के साथ लिखा प्लस का 3 और इस x के साथ लिखा ये प्लस का 3, तो ये हो गया अपना गुणनखंड। कुछ नहीं करना, बस इसके दो फैक्टर करते हैं और उसको x के साथ लिखना है, जो निशान है उसको मिला के x के साथ लिखना है, तो वही अपना आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसमें क्या करना है, दो के टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर 3 आए, गुणा करने पर वापस 2, तो ऐसा कौन है, केवल एक ही टुकड़ा है, 2 और 1, 2 एकम 2, और जोड़ेंगे इन दोनों को क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, तो प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो क्या करना है, इन दोनों को x के साथ रखना है, x के साथ रखेंगे तो ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। इस समीकरण का गुणनखंड हो गया ये, इन दोनों को आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस आंसर आ जाएगा अपना ये वाला। तो ये है दोस्तों जो बहुत ही आसान तरीका है, चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकते हो आप। इसके बाद x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। अब यहाँ पे तो प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो आपको क्या करना है, ये जो 6 है पहले तो इसके टुकड़े करो, कौन कौन से हो जाएंगे, 3 और 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो रहा है। अब ये प्लस है तो इन दोनों के निशान भी एक जैसे होंगे, यानी कि या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे।
आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे यदि प्लस है तो दोनों निशान आपस में समान होने चाहिए, यदि माइनस है तो दोनों आपस में अलग अलग होंगे, यानी कि या तो प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे प्लस है या माइनस है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, इसके फैक्टर हो गए 3 और 2। अब यहाँ पे कौन सा, यहाँ प्लस हो गया माइनस, तो इसके बाद देखना है ये वाला निशान, यहाँ पे माइनस है तो ये दोनों भी माइनस के ही होंगे। तो अब ये जो संख्या है इसको क्या करना है, x के साथ लिखना है, तो ये हो जाएगा इसका फैक्टर, यानी कि इस समीकरण के गुणनखंड हो गए x - 3 और x - 2। ये है अपना अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए जो पिछले सवाल थे उसमें यहाँ पे 1 था, लेकिन यहाँ पे कितना है 2। तो इसमें आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको फैक्टर करना है, यानी कि 10 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। तो आपको फैक्टर किसके करने हैं, 20 के करने हैं। और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 9। तो इसके ऐसे फैक्टर कौन कौन से हैं, 5 और 4। अब है तो दोनों प्लस के, तो ये भी क्या हो जाएंगे प्लस के होंगे। अब क्या करना है, x के साथ दोनों को रखना है, और एक बात और कर, एक काम और करना है, यहाँ पे ये जो 2 था इन दो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर देना है। ये जो x² का गुणांक था 2, इसका डिवाइड यहाँ पे कर देना है। क्या करना है, डिवाइड करना है दोनों जो फैक्टर है इनके नीचे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा x प्लस का। तो आपको इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि यदि x² का गुणांक 1 ना होकर 2, 3 या कुछ भी है तो उसका डिवाइड आपको यहाँ पे करके रखना है। फिर बाद में वही ट्रिक है जो पहले थी, इससे अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो आज की क्लास है उसमें हमने बात की द्विघात जो समीकरण है उसके गुणनखंड किस प्रकार किए जाते हैं और किस तरीके से किए जाते हैं उसके बारे में अपन ने जाना। अगली क्लास होगी उसमें हम बात करने वाले हैं सूत्रों के माध्यम से गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, और जो भी 3 घात जो 4 घात वाले गुणनखंड है उनको कैसे करेंगे। तो वो देखते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।